अलेक्जेंडर के इस्तकबाल के जश्न में आकर तुमने जो बेवकूफी की है, उसका खामियाजा अपनी जान देकर चुकाना होगा तुम्हें। 20 हथियारबंद सैनिकों से एक शेर को घेरना बहुत आसान होता है। तुम में साहस होता तो तुम ये अकेले करते। कायर। रुको हेफेस्टियन। चेहरे से तो तुम भारतीय लगते हो, और तुम्हारी बहादुरी की ताकत भी मैंने देख ली, पर मुझे लगता है तुम में अभी बहुत जंग बाकी है, जिसका मजा मैं जरूर उठाना चाहूंगा। तुम्हें बड़ी तकलीफ थी ना किसी और को मेरा सजदा करते देखकर। अब तुम मेरे पांव चूमोगे। मगर उसके पहले तुम्हें किसी और का सजदा करना पड़ेगा। तुमने हेफेस्टियन को जलील किया, अब उसके पांव चूम कर तुम अपनी गलती कबूल करोगे। मगर याद रहे भारतीय, अगर सर झुका तो माफी, और अगर सर उठा तो मौत। रुक जाओ। मौत तो तुम्हारी तय है, मगर उसके पहले मैं जानना चाहता हूं कि तुमने ऐसा किया क्यों। तुमने पहचान तो लिया कि मैं एक भारतीय हूं।
और तुम ये नहीं जानते कि एक भारतीय होता क्या है। तो सुनो, हम भारतीय अपने भगवान के सामने झुकते हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए, और राक्षस के सामने झुकते हैं उसके पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हमें यह सिखाते हैं कि हम दूसरों की मातृभूमि या मां का सम्मान करें, पर यदि कोई हमारी मां या मातृभूमि पर बुरी दृष्टि डालने का साहस भी करे तो उसका अंत करना चाहते हैं हम भारतीय। हमारे संस्कार हमें रक्षा करना सिखाते हैं, रक्षा अपनों की, अपने परिवार, अपने देश की। तुम यहां फारस आए इन निर्दोषों का लहू बहाने, इस धरती पर अधिकार करने, और हम भारतवासी यहां आए अपना वचन निभाने। तुम सबको अपने भय के अस्त्र से जीतना चाहते हो ना अलेक्जेंडर? मृत्यु के भय से सब पर अधिकार करना चाहते हो ना तुम? और हम भारतीय मृत्यु से नहीं डरते अलेक्जेंडर, क्योंकि हम जानते हैं कि संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। जीवन तो भगवान का दान है, और करना हमें मातृभूमि का सम्मान है। तुम्हारी जुबान की ताकत तो मैंने देख ली भारतीय। अब देखना है अपनी जिंदगी की जंग लड़ने के लिए तुम्हारे बाजुओं में कितनी ताकत है। कैद खाने में डाल दो इसे। खबरदार, होशियार, शाह अलेक्जेंडर तशरीफ ला रहे हैं। तो ये है तुम्हारी किस्मत, ये सलाखें। तुम जितना भी प्रयास कर लो अलेक्जेंडर, ये सलाखें मुझे यहां अधिक समय के लिए रोक नहीं पाएंगे। तुम्हें यहां रखने का कोई इरादा भी नहीं है मेरा। क्या कहा था मैंने? अलेक्जेंडर कोई काम होने का इंतजार नहीं करता बारसिंह, बल्कि खुद काम को मुमकिन बनाता है। तुमने मुझे बताया नहीं कि कौन तुम्हें मेरी मुट्ठी से बाहर निकाल कर ले जाना चाहता है। पर देखो, आज वो शख्स खुद मेरे शिकंजे में है। अब मुझे समझ में आया कि तुम्हें भारत से इतनी मोहब्बत क्यों है। वहां के लोगों की वजह से ना। शावो, तुम अपने बोलने का मौका खो चुकी हो शहजादी बारसिंह।
अब अपने सवालों के जवाब मैं खुद लूंगा। कमाल है, एक ही बेवकूफी को तुमने दो दो बार किया। पहले बारसीन को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली और फिर मेरे अजीज पर हमला किया, वो भी पूरी फारस की आवाम के सामने। समझता हूं, अच्छे से समझता हूं मैं। तुम्हें बहुत शौक है ना अपनी ताकत को दिखाने का। ठीक है, अब मैं पूरी फारस की आवाम के सामने तुम्हारी यह ताकत देखना चाहूंगा। देखना चाहता हूं मैं कि जब जिंदगी पर मौत का खतरा गहराता है तो भारत के ये लोग कैसे अपनी बहादुरी दिखा पाते हैं। सही कहा तुमने। एक ही मूर्खता बार बार नहीं करनी चाहिए, ये जानते हुए भी कि कोई तो है जो बारसीन की सहायता कर रहा है। तुम मुझे पकड़ने में असफल रहे और अब तुम पूरे फारस में मुझे खुला छोड़ रहे हो। फारस सिर्फ देखेगा भारतीय, इस बार तुम्हारा मुकाबला मैसेडोनिया के शेरों से होगा। सलाखों के उस ओर खड़ा हर एक व्यक्ति अपने आप को शेर ही समझता है। खुले में आओ तो ज्ञात होगा कि कौन शेर और कौन गीदड़। गुरु, निश्चिंत रहो पुरो, हम कुछ भी करके तुम्हें यहां से निकाल लेंगे। नहीं हस्ती, अपने लक्ष्य से मत भटकना। हम जो कार्य करने आए तुम्हें उसे पूरा करना होगा। ध्यान से सुनिए आप सब। मेरा उद्देश्य मेरे देश की सुरक्षा का मूल्य मेरे प्राणों से कहीं अधिक है। मुझे बचाने के लिए अपने उद्देश्य से मत भटकना। अपनी शक्ति को सहज रखना, क्योंकि ये कार्य सरल नहीं होगा लाची। चलो, हमें बहुत कुछ करना शेष है। अलेक्जेंडर को बताना है कि हम भारतीय क्या कर सकते हैं। किंतु लाची, अलेक्जेंडर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। हम में से किसी को तो यहाँ पुरु के साथ रुकना चाहिए। हम जानते हैं कि अलेक्जेंडर किसी भी सीमा तक जा सकता है, परंतु अलेक्जेंडर नहीं जानता कि पुरु के प्रताप की कोई सीमा नहीं है। आज अलेक्जेंडर जानेगा कि उसकी नियति ने उसके सामने सरल लक्ष्य नहीं रखा है। क्या इस सबके पीछे ओरेकल है? छिपाना मत मां। क्या आप ओरेकल से मिली थी? क्या देखा उसने मेरे मुस्तकबिल के बारे में? क्या बताया उसने आपको? उन्होंने कहा कि अगर तुम भारत गए तो मैसेडोनिया फिर कभी नहीं लौटोगे। अब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, क्या है मेरा मुस्तकबिल? क्या भारत जाकर मुझे मात मिलेगी? कोई है जो अलेक्जेंडर को शिकस्त देगा? तुम नाकाबिले शिकस्त हो अलेक्जेंडर। मैं अब भी कहूंगी, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। तुम्हारा मुकद्दर भारत ही है।
आज तो तुम्हें परेशान नहीं, खुश होना चाहिए हेफेस्टियन। मलिका यहाँ क्या कर रही है हेफेस्टियन? सेबेस्टियन का कोई कसूर नहीं है अलेक्जेंडर। मैं यहाँ खुद आई हूँ। ये मैं क्या सुन रही हूँ अलेक्जेंडर? तुम उस भारतीय का जाबाजों के साथ मुकाबला करा रहे हो। सही सुना है आपने। लेकिन तुमने गलत चुना है। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि फौरन ये मुकाबला रोक दो। मैं नहीं चाहती कि तुम भारत या भारत से जुड़ी किसी भी चीज से ताल्लुक रखो, यहां तक कि उस इंसान से भी नहीं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो यह सलाह मुझे इतनी चुभती नहीं मां। मगर आप ऐसा कह रही हैं, ये जानने के बाद भी कि एक बार अलेक्जेंडर अगर अपने कदम आगे बढ़ाता है तो फिर अपने कदम कभी रोकता नहीं है। भारत से मेरी तकदीर जुड़ी है, ये बात मुझे याद है मां। इसलिए भारत से आया ये लड़का मेरे लिए भारत से आई पहली ललकार है। और आप अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे अलेक्जेंडर इस ललकार को कुचलता है। मैं भारत जाऊंगा, उस शख्स की लाश पर कदम रखकर जाऊंगा। देखता हूं कौन मुझे अपनी तकदीर की ओर बढ़ने से रोकता है। मैं जानता हूं आपको किस बात की फिक्र है मां, पर यकीन रखिए मेरा, ये भारतीय इस मुकाबले से जिंदा वापस नहीं जाएगा। तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते मित्र
जब एक भारतीय की बुद्धि कार्य करती है तब वो अपने शत्रु के साथ क्या क्या कर सकता है। अपनी जुबान की ताकत तो तुमने बहुत दिखा ली लड़ाके, अब अपने बाजुओं की ताकत दिखाओ। देखते हैं कि भारत के लड़ाकों की बहादुरी मैसेडोनिया के मर्दानगी के सामने कितनी देर टिक पाती है।